हेलो स्टूडेंट्स, टुडे's टॉपिक इज़ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी में सबसे पहले आपको एनर्जी पता होनी चाहिए। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कितनी होती है? दैट इज़ एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्केयर। सर ये तो हमें याद है, तो याद है तो बस वही लिखनी है आपने, हाफ एल आई स्केयर लिख दिया, ठीक है। तो सर एनर्जी डेंसिटी होती क्या है? एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे इसको, तो हम इसको भी वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ वॉल्यूम। चलो सर ये तो समझ में आ गया। अच्छा बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, म्यू नॉट मुन्ना स्केयर वॉल्यूम करके याद कराया था। एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसकी एल की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम है, यानी जो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी, एनर्जी डेंसिटी जो कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये लिखा हुआ है, इज हाफ, आराम से लिखते हैं भी आपको अच्छी तरह क्लियर हो, हाफ एल की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एन स्केयर एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम एंड वॉल्यूम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आई का स्केयर आ गया। चलो सर यहाँ तक ठीक है। अभी मैंने क्या किया, देखो जो इंडक्टर होता है वो दैट इज़ अ सोलेनॉइड बेसिकली। हाँ सर सोलेनॉइड ही होता है। देन एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट एन आई, ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हाफ म्यू नॉट एन आई लिखने के बाद हमारे पास कौन सी चीज़ बच गई है, हमारे पास म्यू नॉट रह जाएगा। मैंने क्या किया, देखो जान के म्यू नॉट से मल्टीप्लाई और म्यू नॉट से डिवाइड कर दिया, तो ये म्यू नॉट एन आई का स्केयर हो गया। सर ये दोबारा बताओ ये कैसे किया? देखो म्यू नॉट ऊपर था ही, मैंने म्यू नॉट नीचे और लगा दिया और एक ऊपर और लगा दिया, तो म्यू नॉट एन आई बन गया। तो ये म्यू नॉट एन आई क्या होती है, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मुन्नी, यानी म्यू नॉट एन आई होता है बी स्केयर बाय म्यू नॉट। दिस इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इंडक्टर। तो अगर आपको एनर्जी डेंसिटी इंडक्टर की मालूम है तो एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटर की मालूम है। उसमें जो एनर्जी डेंसिटी थी वो थी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्केयर। तो सर देखो थोड़ी थोड़ी कंपेरेबल भी हैं। एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर इज हाफ, हाफ आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का स्केयर आ गया। अगर एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो म्यू नॉट नीचे है, क्योंकि ये ऊपर नीचे होते हैं, एक ऊपर होता है तो दूसरा नीचे होता है जनरल रिजल्ट में। तो ये हमें याद होना चाहिए। दिस इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोबारा रिपीट करता हूँ, एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर इज हाफ एल आई स्केयर, एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड किया है, एल का फॉर्मूला था मुन्ना स्केयर वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम। तो इधर वैल्यू पुट कर दी म्यू नॉट एन स्केयर वॉल्यूम, वॉल्यूम कैंसिल हो गए, जान के म्यू नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो म्यू नॉट एन आई इज मैग्नेटिक फील्ड आ गई सोलेनॉइड की, तो बी स्केयर बाय म्यू नॉट हो गया। चलो सर ये क्लियर है। नाउ वी स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी डेंसिटी ई एम वेव की। तो एनर्जी डेंसिटी ई एम वेव में जब हमने पढ़ना है, तो पहली बात तो ये जो हमारे दो फॉर्मूले जो हमने प्रीवियस किए हैं अभी, जैसे हम करके आए थे एनर्जी डेंसिटी इन द केस ऑफ कैपेसिटर दैट इज़ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्केयर, एंड ये जो था मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी थी, वो एनर्जी थी हाफ म्यू नॉट नीचे आएगा, बी स्केयर ऊपर आ जाएगा, बी स्केयर अपॉन म्यू नॉट। तो ये जो दोनों एनर्जी हैं, एनर्जी व्हेन द फील्ड इज स्टैटिक, व्हेन द फील्ड इज स्टैटिक, तो ये थोड़ा ध्यान से देखो ये क्या मतलब है इसका, मैं दोबारा से समझा दूंगा। पहली बार जब एनर्जी डेंसिटी ऑफ ई एम वेव का क्या मतलब होता है, एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी डेंसिटी होगी, ऑफ स्पेस थ्रू विच द वेव ट्रेवल्स, जिसमें वेव ट्रेवल कर रही हूँ। तो लेकिन जब हम एनर्जी डेंसिटी जनरल फॉर्मूले बोलते हैं, तो ये जो एनर्जी डेंसिटी है, तो ये जो एनर्जी डेंसिटी है स्टैटिक फील्ड की है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये मैग्नेटिक एनर्जी है, लेकिन ये दोनों स्टैटिक की हैं। तो सर फिर स्टैटिक को अगर हमने वेव के फॉर्म में लेके जाना है तो एनर्जी डेंसिटी को कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसका मेथड होता है, जो आपकी ये ई वैल्यू है इसको आप ई आर एम एस रखो, और ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, बी को भी बी आर एम एस में ले जाओ, देन वी गॉट द एनर्जी। मतलब दोबारा सुन लो, ये बेसिकली एवरेज एनर्जी डेंसिटी हो जाती है, ठीक है, स्टैटिक में। तो हमने एवरेज नहीं लेनी, क्योंकि हमारी जो वेव है वो स्टैटिक नहीं है, वो मूवेबल है, तो वेव प्रोपोगेट हो रही है। तो वेव के फॉर्म में अगर आपने एनर्जी का फॉर्मेट रखना है, तो आपको एवरेज फॉर्म से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसकी आर एम एस वैल्यू में। तो ठीक है, तो अगर मैं जनरल बोलूँ, अगर स्टैटिक फील्ड की एनर्जी बोलूँ, स्टैटिक की फील्ड की अगर मैं टोटल एनर्जी बोलूँ, तो वो स्टैटिक फील्ड की टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम
कितनी आ जाएगी इन दोनों का एडिशन, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर म्यू नॉट। तो सर ये दोनों तो स्टैटिक की आ गई, ठीक है, ये क्लियर है। ये सर दोनों एनर्जी किसकी आ गई, ये स्टैटिक की एनर्जी है, तो ये स्टैटिक की एनर्जी आ गई। तो लेकिन हमने स्टैटिक में तो जाना नहीं है, हमने किस में जाना, हमने तो जाना है जिसमें हमें क्या वेरिएबल मीन्स जब वेव प्रोपागेट हो रही है उसकी एनर्जी निकालनी है। तो उसकी एनर्जी निकालनी है तो सर कैसे लिखेंगे, हम पहले एनर्जी डेंसिटी का सिंबल चेंज करते हैं। जो टोटल एनर्जी डेंसिटी है उसको मैंने यू से रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने ये जो फॉर्मूले थे हाफ एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने लिखा ई आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है सर, समझ में आ गया, प्लस हाफ बी की जगह बी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। हमने स्टैटिक से वेव के फॉर्म में एनर्जी लिख दी दोनों ही। चलो सर ये क्लियर हो गया। अभी हमें ये चीज़ मालूम है भी जो आर एम एस वैल्यू है वो हमेशा मैक्सिमम पीक वैल्यू के ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट 2 होती है। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड बी आर एम एस की वैल्यू भी ऐसे ही बी नॉट बाई रूट 2 होगी, वेयर बी नॉट एंड ई नॉट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलो सर ये क्लियर है। तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, उसमें कोई इतनी खास बात तो नहीं है। जब वैल्यू पुट करोगे तो जो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी टोटल की वो आ जाएगी 1/4। देखो इसको रखेगा तो ई नॉट का स्केयर आ जाएगा, रूट 2 का स्केयर 2 हो जाएगा, तो 2 जा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये ई नॉट बन जाएगा, ई नॉट पीक वैल्यू आ गई, प्लस 1/4 बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, ये बन जाएगा। चलो सर ये भी क्लियर होगी। तो अभी हमें ये पता लगी दिस इज द टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वेरिएबल फील्ड, यानी जो प्रोपोगेट हो रही है वेव उसकी ये टोटल एनर्जी होगी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट ये दो मैंने रिलेशन लिखे हैं। पहले तो ये टोटल एनर्जी डेंसिटी है फील्ड की जब वेव प्रोपोगेट हो रही है। चलो सर ये तो हमने लिख ली थी। अभी ये दो रिजल्ट हैं जो हमने पहले लेक्चर में किया था। मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक है वो सी ई बाई बी सी होता है, तो ये मालूम है सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/√ऑफ म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम एनर्जी डेंसिटी लिखते हैं सिर्फ किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की लिखते हैं। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की है, तो ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर है, ई नॉट का स्क्वायर। तो अभी सबसे पहले हम वैल्यू एलिमिनेट कर देते हैं इसमें। पहले तो ई नॉट की वैल्यू हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट की डालेंगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ये आ गई हमारी सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर। चलो सर ये क्लियर होगी हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, इसका स्केयरिंग कर दो बोथ साइड, तो ये सी का स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट गैप हो जाएगा, यानी अब मैं लिख सकता हूँ इसको देयरफॉर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू बी नॉट का स्क्वायर। एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन कैंसल्ड, दिस विल गिव दी 1/4 बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये कौन सी एनर्जी है सर, ये तो मैग्नेट की एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी। यानी ये देखो ये यहाँ से हमने शुरू किया था और यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया, यानी जो हमारी एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की है, दोनों बराबर आ गई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं भी दोनों एनर्जीज बराबर है, तो हम इसको अगर मैं इस फॉर्मेट को दो फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, यानी मैं कह सकता हूँ एनर्जी डेंसिटी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, तो इसको भी यही वैल्यू ले लो, यानी दोनों कर दोगे 1/4 प्लस 1/4 1/2 आ जाएगा। तो दिस इज आवर एनर्जी डेंसिटी टोटल। सिमिलरली टोटल एनर्जी डेंसिटी अगर मैं इसकी जगह ये रख दूँ, ये दोनों भी तो बराबर हैं, तो ये 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये भी टोटल, ये देखो ये भी टोटल है, ये भी टोटल है, ये भी टोटल है। सर ये तीन ही टोटल एनर्जी डेंसिटी हैं, हाँ, लेकिन ये सिर्फ ये सारी देखो वेव फॉर्म में है पहली बात, तो ये हमारी टोटल एनर्जी डेंसिटी है, ये भी टोटल एनर्जी डेंसिटी, ये भी टोटल एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, इसको चाहे ये लिख लो चाहे इसको ये लिख लो, उसके फॉर्म में ये आ गया। चलो सर ये हमें क्लियर हो गया। तो ये एक्सप्रेशन आता होता है, ठीक है, तो ये आपको पूरा आना चाहिए अच्छी तरीके से। कई बार ये पूछ लेते हैं भी प्रूव दैट एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको ये दो रिलेशन और इनका जनरल फार्मूला पता होना चाहिए भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है कितनी आखिर, तो ही आप प्रूफ करोगे ना इसको आगे। अच्छा बेटा ये एनर्जी कंटेंट जो है एनर्जी का फार्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सर ये समझाओ एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। सर एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जब इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो एनर्जी आ जाएगी।
यानी एनर्जी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो ये मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख दूंगा ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी, जो भी एवरेज एनर्जी डेंसिटी होगी इनटू वॉल्यूम। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तो अभी जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है वो कितनी है आपकी, वो हो जाएगी U इंटू सी डेल्टा टी इंटू ए। सर ये समझ में नहीं आया, मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया जो मेरी एवरेज एनर्जी डेंसिटी है वो U है। वो कितनी है, मैंने मान लिया जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है वो U है। और वॉल्यूम कितनी है, ये डेल्टा टी में वॉल्यूम सी डेल्टा टी, देखो इसका एरिया ए है और इसकी लेंथ सी डेल्टा टी है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, एरिया इंटू लेंथ इसका वॉल्यूम हो गया, दैट गिव्स यू द एनर्जी कंटेंट। दोबारा इसमें एनर्जी कितनी आई, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी कितनी है, छोटा यू, वॉल्यूम कितना है, सी डेल्टा टी इंटू ए। तो सर इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी हमारी आई थी U सी डेल्टा टी, ए एरिया डेल्टा टी और ए ने दोनों को मारा, तो ये आ गई एनर्जी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। अच्छा सर इसको और फॉर्मेट में लेके जाओ, चलो और ले जाते हैं। तो जो हमारी इंटेंसिटी आ गई उसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये हमने प्रीवियस आर्टिकल में निकाला था भाई, दोनों की एनर्जी सेम होती थी, तो दोनों की एनर्जी जो आती थी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म में लिखें तो एनर्जी हमारी आई थी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्केयर, ई नॉट का स्केयर इनटू कितना आ गया सी। सर ये भूल गए मैं, अरे बेटा बिल्कुल अभी निकाल गए हैं। जो एनर्जी होती है टोटल एनर्जी ये भी हो सकती है, और टोटल एनर्जी 1/2 बी नॉट का स्केयर अपॉन म्यू नॉट, ये भी हो सकती थी इनटू सी, कुछ भी लिख लो। ये अभी आरएमएस में नहीं लिखी मैंने, अगर आरएमएस में लिखनी है तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो ई आरएमएस कितना होता है सर, ई नॉट बाय √2, तो ई नॉट की जगह क्या डाल देंगे, ई नॉट की जगह डाल देंगे ई आर एम एस इंटू √2, ई आर एम एस इंटू √2 डालोगे तो ये ई आर एम एस आ जाएगा, और जो √2 है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी जो हमारी एनर्जी आ जाएगी वो कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्केयर इंटू सी। सर समझ में नहीं आया यार, इसकी वैल्यू एलिमिनेट कर दो, ई नॉट की जगह √2 ई आर एम एस डाल दो, ठीक है, अपने आप आ जाएगा। सिमिलरली ये भी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी आर एम एस का स्केयर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी, तो ये भी होगी। तो ये इंटेंसिटी की फॉर्मेट आ गई, ये ना इंटेंसिटी की फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्रेशर एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो सपोज मैंने मान लिया ये आपका सरफेस है कोई, यहाँ से ये आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और यहाँ पर इस सरफेस पे प्रेशर क्रिएट करेगा। ये जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इसको रेडिएंट प्रेशर कहते हैं, ठीक है सर, नाम याद हो गया। रेडिएंट प्रेशर बाय डायमेंशनली इंटेंसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट आता है। तो रेडिएंट प्रेशर क्योंकि सी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो अगर के जो रेडिएंट प्रेशर है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। हाँ प्रेशर पड़ता तो है, जैसे आप धूप सेक रहे हैं तो जो फोटोन्स गिरते हैं वहाँ पर प्रेशर क्रिएट करते हैं, लेकिन वो प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता। सर क्यों नहीं ज़्यादा होता, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होने के कारण जो रेडिएंट प्रेशर है वो इतना ज़्यादा एक्सर्ट नहीं होता, वो थोड़ा कम ही एक्सर्ट होता है, ठीक है। तो ये आपने याद करना है ये सारा का सारा। चलो ओके, थैंक यू।